वो जिंदगी भर रोएगा। दुनिया का सबसे खराब इंसान होता है जो किसी की मजबूरी का फायदा उठा रहा हो। उससे नीच व्यक्ति नहीं हो सकता। वो दिख रहा है कि किसी लड़की के बारात आई है, उसके पिता के ऊपर कितनी जिम्मेदारी होगी। उस समय अगर नौटंकी कर रहा है कि हमरा मोटरसाइकिल चाहिए, हमरा सिगड़ी चाहिए, वो मजबूरी का फायदा उठा रहा है, नहीं समझे। और ऐसे इंसान कभी अच्छे नहीं होते हैं। की फॉरेन पॉलिसी क्या है? लेट एंड लेट लिव, जियो और जीने दो, लिव एंड लेट लिव। चंद्रगुप्त मौर्य से लेकर डॉक्टर मनमोहन सिंह तक हमने अपने पड़ोसियों पर कभी हमला नहीं किया। क्यों? हमारे पड़ोसी दरवाजे हमारी समृद्धि का। श्रीलंका का रास्ता जाता है साउथ ईस्ट एशिया, अफगानिस्तान का रास्ता जाता है सिल्क रूट, बर्मा का रास्ता जाता है इंडो चाइना। हमारे जो पड़ोसी है ना, वो हमारी समृद्धि का रास्ता है। ऐसा देखो श्रीलंका, अब श्रीलंका हमारे लिए रास्ता दरवाजा है, कहाँ जाने का? साउथ ईस्ट एशिया, इंडोनेशिया, मलेशिया। अब बर्मा हमारे लिए दरवाजा है, कहाँ जाने का? इंडो चाइना। अब नेपाल हमारे लिए दरवाजा है, कहाँ जाने का? चाइना। अफगानिस्तान हमारा दरवाजा है, कहाँ जाने का? सिल्क रूट। ये सब हमारे दरवाजे, ये सब हमारे दरवाजे हैं, डोर्स ऑफ प्रॉस्पेरिटी। तो जो आपकी समृद्धि का दरवाजा है उसको आप तोड़ डालोगे। प्लस इनकी ज्योग्राफिकल कंडीशन खतरनाक है। ये दो कारण है हमारी इस पॉलिसी का, लिव एंड लेट लिव। पहला कारण कि हमारे समृद्धि का दरवाजा है। आपको साउथ ईस्ट एशिया जाना है, आप श्रीलंका के रास्ते जाएंगे। आपको इंडो चाइना, बर्मा, कंबोडिया, वियतनाम जाना है, आप बर्मा के दरवाजे से जाएंगे। आपको चीन जाना है, आप नेपाल के दरवाजे से जाएंगे। आपको सिल्क रूट ईरान जाना है, आप अफगानिस्तान के दरवाजे से जाएंगे। और फिर इनकी भौगोलिक दशा बड़ी खतरनाक है। प्लेन का आदमी वहां जल्दी लड़ ही नहीं सकता। लेकिन अंग्रेजों ने इस नीति को पलट के कर दिया वॉर एंड एक्सपेंशन, युद्ध और विस्तार। ये शौक है कि हमारे घर द्वार पे एगो हेलीकॉप्टर रहतो, रेंज के बाहर है, कभी ख्याल नहीं आया कि हमारे द्वारी पे एगो क्या रहे हेलीकॉप्टर। द्वार पर रहेगा, हाँ तो गाय रहे, मोटरसाइकिल रहे, खूब से खूब 4 व्हीलर रहे। पता है ना कि हमारे रेंज के बाहर है, मार दिए ना तो बस जिसने हो उतने में रहो। सोना के सिगड़ी लेंगे, मुंह रहेगा करिया तावा, झौसल पतीली सोना की सिगड़ी ले छोड़िए। ऐसा होता है गाँव में, देखिएगा ना। और दुलावा स्टेजवा पे नौटंकी, कितना नीच होगा वहाँ पर। अरे मत करना ऐसा सब नीच, सबसे बिया बाहर में जाए सब। यहाँ पे ब्राह्मणवादी कट्टरपन, और जहां भी कट्टरपन है वहां दिमाग नहीं है। कट्टरपन का मतलब ही यही है कि भगवान लगाना ही भूल गया। हम ईद नहीं मनाएंगे, ईद मुसलमानों का त्योहार है। दुनिया में कोई त्योहार किसी का नहीं है, सब त्योहार इंसानों के लिए बनाए गए। कुछ त्योहारों का संबंध उनकी ज्योग्राफी, उनके भूगोल, उनके समाज से जरूर है, लेकिन रमजान की तपस्या और साधना के बाद जब व्यक्ति अपने अंदर रोशनी को देखता है, उसे ईद कहते हैं। रमजान की तपस्या और साधना, बाहर कौन चांद देखने जा रहा है, अंदर अर्शहुल ताला कल्बे मोमिन। ईद रमजान की तपस्या के बाद जो अंदर रोशनी पैदा होगी, अगर उस रोशनी का दर्शन हो जाए, ईद बन जाए। बाहर का चांद तो बहाना है, फर्र इज़्दी, रोशनाई खुदाई। ऐसे जब अंदर का राम यानी चेतना 10 को हरा दे, 10 हरा, जब 10 हार जाएंगे 10 इंद्रियां, तो अंदर एक रोशनी पैदा होगी। उससे क्या बनेगी? दिवाली। लेकिन जाहिलों से पूछो तो कहेंगे अरे ईद हमारी त्योहार थोड़ी है भैया, हम तो अंधकार में रहने वाले लोग हैं, हमें रोशनी से क्या लेना देना। वही बात मुसलमान कहेगा। इंटरनेशनल टेररिस्ट यूनिवर्सिटी कहाँ है? मुजफ्फराबाद। इंटरनेशनल टेररिस्ट यूनिवर्सिटी, जो इस यूनिवर्सिटी में क्या बनाए जाते हैं? हाँ, इस यूनिवर्सिटी में केवल आतंकवादी बनाए जाते हैं, और उन लोग को तरीका बताया जाता है कहाँ जाके फटना है, कहाँ जाकर फट जाना। हाँ, आओ चलता फिरता बम है वहां पे। ज्यादातर लोग जो महाराज जी के आश्रम में आते हैं या किसी बड़े संत पुरुष से मिलते हैं, तो वो जादू देखना चाहते हैं। जादूगर है, करिश्मा नहीं दिखाई पड़ता, आंख नहीं खुली है तुम्हारी। इतना बड़ा साम्राज्य, बड़े से बड़ा और छोटा से छोटा आदमी सेवा में तत्पर है। किसको? उस चैतन्य को। करिश्मा देखो, भगवान को साक्षात देखो। आईजी, डीजीपी, फलाने, मंत्री, डॉक्टर, इंजीनियर, सब बाबूजी जादू देखने आते कि महाराज जी पानी बरसाए दे। अब जादूगर है, भगवान है। जिनकी आंखें होती हैं वो वही देख। ये प्रयोग जरूर करो। किसी 80 साल के आदमी के पास बैठ के देखना, 80 प्लस के आदमी के साथ बैठना, उससे जीवन के बारे में पूछना। ये प्रयोग जरूर करो। माय एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ, सत्य के साथ मेरे प्रयोग। ये प्रयोग जरूर करो। किसी 80 साल के आदमी के साथ बैठना, कहना बाबा भोजन, अरे वो कहेगा यार आप सब इंद्रियां मर गई। 80 प्लस का आदमी अगर ध्यानी नहीं है और घोर संसारी है, तो सिर्फ मृत्यु का इंतजार करता है, चिड़चिड़ा हो जाता है, बेचैन हो जाता है, परेशान हो जाता है। इसलिए अगर आपके घर में बुजुर्ग हैं, चिड़चिड़े हैं, परेशान हैं, बिल्कुल उन पर गुस्सा मत करिएगा, उनकी बात का बिल्कुल बुरा मत मानिएगा, और जितना हो सके उतनी उनकी सेवा करिएगा। राहु, साहु, शनि, केतु, जो भी आपके ऊपर चल रहा होगा सब खत्म हो जाएगा। बड़ी अजीब सी स्थिति हो जाती है बुजुर्गों की। 80 प्लस लुट चुकी होती है जिंदगी, कुछ बचा नहीं होता। सुख, उनको पता है इससे बड़ा धोखा कोई नहीं है। धन, इससे बड़ा स्कैम दुनिया पे आज तक हुआ ही नहीं। ये दुनिया का सबसे बड़ा स्कैम है धन। वो कहता है इतना बड़ा धन मुझे मिल गया, पूरा ब्रह्मांड का मैं मालिक हो गया। ये चंद सिक्के। गुरु नानक देव जी को कोई बहुत बड़ा सेठ पंजाब का लाया, एक पोटली सोने का सिक्का दिया, कहा महाराज को दे रहा हूँ, मना मत करिएगा। अरे बोले बिल्कुल नहीं, लाओ क्या लाए? तो एक पोटली सोने का सिक्का दिया,
रहा होगा 1 आध करोड़ रुपया। तो गुरु नानक देव जी रावी नदी के तट पे बैठ गए और एक सिक्का निकाल के नदी में फेंकने लगे। कल सेठ के तो कलेजा ही फट गया। जिसके पास ब्रह्म है उसको तुम ये मिट्टी दे रहे हो, त्याग नहीं है। जब ब्रह्मांड पास में है मिट्टी लगे करके फेंकने। सेठ को बड़ा दर्द हुआ, बड़ा झूठ बोल के मक्कारी करके कमाया जाता, धन ऐसे ही कमाया जाता है, ये वाला धन ऐसे ही कमाया जाता है, ये माया वाला। तो सेठ ने कहा महाराज ये क्या कर रहे हैं, धन फेंक रहे हैं? बोले धन है ये तुम्हारे पास है, देखो कितने अशांत हो तुम, या शांति देने आए हमको, और जब मुझको दे दिए मैं चाहे जो करूं, मैं फेंक दूं, गाड़ दूं, ले आके किसी को दे, तुमसे क्या लेना देना है? जब दे दिए तब तुमको क्या लेना देना है? इससे बड़ा कोई स्कैम नहीं। माया अभी है, कल नहीं रहेगी। हमारे आकाश में कुछ ऐसे तारे हैं जिनकी रोशनी आज तक धरती पर नहीं पहुंची। जब धरती बनी तब वो चलना शुरू हुई थी, और कहते हैं जब धरती खत्म हो जाएगी तब भी वो नहीं पहुंच पाएंगी। आज है कल नहीं, माया का मतलब यही है, आज है कल नहीं रहेगा।